स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023 जो इसके बारे में काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थियों के द्वारा डीवी शेड्यूल का इंतज़ार किया जा रहा था। आज की डेट में उनका इंतज़ार कंप्लीट होगा। आपने किसी न किसी माध्यम से ये न्यूज़ या अपडेट प्राप्त की होगी कि आज की डेट में आपका डीवी शेड्यूल जारी होगा। साथ ही 9 तारीख से यानी कि जो मंडे आ रहा है तब से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे और तब से आप सभी को ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो आज का वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिनका यहाँ पर ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। काफ़ी अभ्यर्थियों के मन में कई प्रश्न हैं जिनका जवाब इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर अभ्यर्थियों के काफ़ी प्रश्न ये भी हैं कि डीवी जो होगा वो रोल नंबर वाइज होगा या मेरिट के अनुसार होगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो दोनों ही मोड में होने वाला है, यानी कि ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, यानी कि हाइब्रिड मोड में आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। किस प्रकार होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही आप सभी ने कल एक ऑर्डर भी देखा होगा, एक तरीके से वो ट्रेनिंग वाले जो एम्प्लॉय है उनके लिए था, लेकिन वो आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें कुछ लाइनें लिखी गई थी जिनका मतलब अभ्यर्थियों के लिए समझ पाना काफ़ी मुश्किल है, तो उसको समझाने की भी यहाँ पे कोशिश की जाएगी। तो ये वीडियो काफ़ी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि या तो पहली बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं या जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ गलती है या उनका कोई प्रश्न है, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बोर्ड के जो सचिव है उनके द्वारा कल ट्वीट किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया है कि जूनियर अकाउंटेंट यानी कि जो भर्ती है इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9 सितंबर यानी कि ये जो मंडे आ रहा है तब से स्टार्ट होने वाला है और इसको लेकर इनके प्रयास जारी हैं। और इसी के चलते आज की डेट में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल DTA की साइट पर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर उन सभी अभ्यर्थियों को बुलाया गया है जो 2 गुना में शामिल हुए हैं, लेकिन उनमें से उन अभ्यर्थियों को नहीं बुलाया गया है जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम है, यानी कि जो आवेदन की तिथि थी 1 जनवरी 2024 के अनुसार, उसके अनुसार अगर वे 24 वर्ष के मतलब 21 वर्ष के अगर नहीं हुए हैं तो उन्हें यहाँ पर डीवी में नहीं बुलाया जाएगा। साथ ही कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो स्पेशल कैटेगरी में नहीं थे फिर भी उन्हें यहाँ पर रिलैक्सेशन मिला है, उन्हें भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। तो लगभग अगर हम बात करें तो तो जितने अभ्यर्थी 2 गुना में सेलेक्ट हुए थे उनसे कम अभ्यर्थियों का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मंडे से स्टार्ट होगा। जैसा कि आपने पहले की अपडेट में देखा था कि मंडे से जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाला है, इसमें पहले वीक यानी कि पहला जो वीक है 9 तारीख से लेकर जो वीक स्टार्ट होगा, इसमें लगभग प्रत्येक दिन 200 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। और उसके बाद जो है स्पीड थोड़ी बढ़ेगी अगले वीक में और तब जाकर जो है ज़्यादा अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा सकेगा। हो सकता है कि आज के शेड्यूल में आपको कुछ अलग दिखाई दे और पहले ही दिन से आपको यहाँ पर ज़्यादा अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर जो है ये ऑनलाइन पहली बार हो रहा है तो इसमें कुछ दिक्कत भी आ सकती है। उस हिसाब से स्टार्टिंग में कम अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए जाने की उम्मीद है। कल जो है यहाँ पर DTA के द्वारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले एम्प्लॉय हैं उनको ट्रेनिंग दी गई है, साथ में बोर्ड के एम्प्लॉय के द्वारा भी यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई है। तो उसमें किस प्रकार से डॉक्यूमेंट किस प्रकार से चेक होंगे इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो ट्रेनिंग वाले कर्मचारी थे उन्हें यहाँ पर एक परफॉर्मा दिया गया था, यानी कि एक चेक लिस्ट थी जिसके अनुसार उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो अभ्यर्थी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यही चीज़ आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही चीज़ चेक की जा रही है। तो इसमें कुछ चीज़ें लिखी गई है, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी यानी कि वो किस कैटेगरी से है, साथ ही यहाँ पर उपश्रेणी अगर वो किसी उपश्रेणी में अगर आता है जैसे कि विधवा है, परित्यक्ता है, ठीक है, एक सर्विसमैन है, उत्कृष्ट खिलाड़ी हो, ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा विशेष श्रेणी जैसे कि नॉन TSP, तो ये चीज़ें चेक करनी है। इसके बाद 2 जो डेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस भर्ती के लिए। सबसे पहली है आवेदन की जो अंतिम तिथि थी वो थी 26 जुलाई 2023 और परीक्षा की जो डेट थी वो थी 11 फरवरी 2024। इन दोनों डेट को ध्यान में रखते हुए ही जो एम्प्लॉय है यानी कि जो टीम है उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, क्योंकि ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम बात करें ये डेट किस प्रकार इंपॉर्टेंट है तो जो एग्ज़ाम की डेट है 11 फरवरी 2024, तो जितने भी आपके रिज़ल्ट हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन का फाइनल रिज़ल्ट हो, चाहे आपका RSCIT का रिज़ल्ट हो, उसकी डेट आपके 11 फरवरी 2024 से पहले की होनी ही चाहिए, अन्यथा आपको यहाँ पर बाहर किया जाएगा। इसीलिए इन दोनों तिथि को यहाँ पर गहरे काले रंग से किया गया कि ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। साथ ही आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, चाहे वो कैटेगरी वाला हो, चाहे अन्य डॉक्यूमेंट जो है वो आपके
26 जुलाई 2023 से पहले के होने चाहिए। इसमें कैटेगरी में थोड़ा सा जो है अभ्यर्थी को रिलैक्सेशन दिया गया है कि वो यहाँ पे अगर उसके पास उसकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है तो वो यहाँ पर शपथ पत्र लगा सकता है कि फॉर्म भरने से पहले वो इस कैटेगरी से संबंधित था और जो है उसका सर्टिफिकेट फॉर्म की डेट के बाद में बनवाया गया है। तो उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन यहाँ पर मिला है, लेकिन ये दोनों ही डेट अभ्यर्थी के लिए, साथ ही जो टीम आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद जो 8 नंबर पॉइंट है वो है आपकी पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह, ये भी आपके चेक होंगे, तो इसमें अभ्यर्थियों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जो 9 नंबर पॉइंट है ये है आयु सीमा, यानी अगर किसी अभ्यर्थी ने एज में थोड़ा सा रिलैक्सेशन लिया है तो उसके लिए यहाँ पर जो भी नियम है उसके तहत यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। जैसे कि सामान्य वर्ग का पुरुष है तो 43 वर्ष तक की आयु का यहाँ पर है, तो उस प्रकार से यहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो ये कुछ अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने इसमें यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन प्राप्त किया है। इसके अलावा अगर बात करें तो 10 नंबर पे है आपकी श्रेणी चेक की जाएगी, यानी कि आप किस कैटेगरी में है, EWS है, OBC है, MBC है, SC ST है वगैरह, तो ये आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट में चेक होंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो दिव्यांगजन हैं उन्हें आरक्षण का लाभ दिया गया है, तो वो भी यहाँ पर चेक किया जाएगा कि किस प्रकार जो है यहाँ पे रिजर्वेशन है। साथ ही यहाँ पर अन्य कैटेगरी के लिए भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार करना है उसके बारे में भी बताया गया है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका 19 नंबर पॉइंट, जिसके तहत CET ग्रेजुएशन में सिलेक्शन कैटेगरी के अनुसार ही अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा, यानी कि आप CET में जिस भी कैटेगरी से सेलेक्ट हुए थे उस हिसाब से आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके अलावा जो नोट लिखा गया है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा गया था, यानी काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने कमेंट किया था कि उनके द्वारा स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा गया है, अब आगे क्या किया जाना है। तो जिन अभ्यर्थियों द्वारा स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा गया था अथवा किसी भी कारण से, यानी कि कोई भी टेक्निकल अगर रीज़न आ गया था, अगर वो यहाँ पर अपना स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो ऐसे अभ्यर्थियों से प्रार्थना पत्र के आधार पर, यानी कि उन्हें एक प्रार्थना पत्र लिखना होगा कि मेरे द्वारा स्क्रूटनी फॉर्म किसी कारणवश नहीं भरा गया है और मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल होने का या जो भी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की अनुमति प्रदान करें। तो इस प्रकार का उन्हें प्रार्थना पत्र लिखना होगा, उसी के आधार पर आपको अनुमति दी जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के द्वारा तकनीकी कारण से कम दस्तावेज संलग्न किए गए थे, यानी कि कोई भी कारण रह गया था, आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाया या आपने गलती से डॉक्यूमेंट अपलोड करना भूल गए, जैसी चीज़ें हुई हैं, तो भी आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। आप जो है अपना डॉक्यूमेंट ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ले जा सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो इन्हें अपलोड की व्यवस्था की जाएगी, यानी कि वहाँ पर आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे कि किस प्रकार आपका हाइब्रिड मोड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और मूल दस्तावेजों से भिन्नता पाए जाने पर प्रोविजनल कर निर्णय लिया जाएगा। यही चीज़ जो है ये आपकी अब काम आएगी ऑनलाइन ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कि वो किस प्रकार होने वाला है। तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो हाइब्रिड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो किस प्रकार यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके दोनों ही मोड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अभी किस प्रकार होने वाला है, तो सबसे पहले अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अभ्यर्थी टीम के सामने जाएगा, उससे वहाँ पर ऑफलाइन यानी कि जो उसके दस्तावेज है वो मांगे जाएंगे ओरिजिनल दस्तावेजों के साथ जो उसने स्क्रूटनी फॉर्म में अपलोड किए थे उनसे मिलान किया जाएगा। अब मिलान कैसे होगा, तो जब आपने स्क्रूटनी फॉर्म में डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे तो आपने उसके साथ ही उसके नंबर, यानी कि जो भी आपके पास मान लीजिए 10th की मार्कशीट थी तो उसके आपने क्रमांक भरा था, मान लीजिए क्रमांक था 111, साथ ही आपने जो इशू हुई डेट, यानी कि किस डेट को आपको जो है 10th आपने क्लियर कर ली थी या किस दिन आपका रिजल्ट जारी हुआ था उसकी डेट, तो ये दोनों ही चीज़ें उसमें मैच की जाएगी। साथ ही आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था उसे ओपन करके उस डॉक्यूमेंट से मिलाया जाएगा जो आप अपने साथ लेकर गए हैं। दोनों के मैच होने पर आगे बढ़ा जाएगा। उसके बाद एक एक डॉक्यूमेंट इसी प्रकार चेक होंगे और इस प्रकार से जो आपके डॉक्यूमेंट चेक होने वाले हैं। अगर इसमें कोई भी भिन्नता पाई जाती है, यानी कि मान लीजिए आपने वहाँ पे अपलोड कोई दूसरा डॉक्यूमेंट कर दिया था, दूसरे से मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट लेकर गए हो लेकिन वो आपने वहाँ पे अपलोड नहीं किया या कोई और ही अपलोड कर रखा है, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है, वरना ऐसी कोई बड़ी दिक्कत आने वाली नहीं है कि आपको यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत आ सके। सबसे इंपॉर्टेंट कारण यही है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में भिन्नता पाई जाती है, यानी कि 10th की मार्कशीट आपने लगाई है लेकिन वहाँ
आपने कोई दूसरी मार्कशीट लगा दी है, इस प्रकार की अगर चीज़ हो जाती है तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है प्रोविजनल रखा जा सकता है। इसके बारे में आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके दोनों मोड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ऑफलाइन आप डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, उनको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट के साथ मैच किया जाएगा, साथ ही उसके नंबर और जो डेट है वो उसको मिलाया जाएगा, जिस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट होगा। और यहाँ पे पहले के जो अभ्यर्थी होंगे इनको काफ़ी समय लगने वाला है हर एक अभ्यर्थी को, लेकिन धीरे धीरे जाते जाते यहाँ पर आपके जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है इसमें काफ़ी तेज़ी आएगी। और पूरी उम्मीद है कि इस महीने के एंड तक, नहीं तो मैक्सिमम 10 अक्टूबर तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो आज की डेट में आपका डीवी शेड्यूल आने वाला है और 9 तारीख से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने कंप्लीट बात की है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, शेड्यूल को लेकर और किस प्रकार से प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो इसको लेकर अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए आगे आएंगे जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होंगे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट और डिपार्टमेंट अलॉटमेंट किस प्रकार होगा। तो उसके लिए भी वीडियो आपके पास जल्द आएंगे एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाए। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो वो भी इसी चैनल के माध्यम से आपको बता दी जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।